न्यूज 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। इस वक्त हम जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू में मौजूद है। हमारे साथ यहां पर बीजेपी के लीडर है, वो मौजूद है, इकबाल साहब है। उन्हीं से हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर जो है आरबीए कोटा जो है पहाड़ी इलाकों में जिसका फायदा मिलता था उसकी कटौती को लेकर जो है काफी एप्रीहेंशन है। उसके अलावा पंचायत राज के तहत जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो है ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करने को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है उस इलेक्शन को लेकर और इन जनरल जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरक्की को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये आवाज उठ गया जो आरबीए की लेकर बात की जा रही कि उसमें कटौती होगी, जो एनसी गवर्नमेंट का अभी तक फिलहाल ड्राफ्ट तो नहीं आया लेकिन जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है, तो क्या कर एप्रीहेंशन है आपके और क्या आप मुतालबा करेंगे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ताकि इस इलाके की जो आरबीए के हकूक है वो तहफ्फुज उनका हो सके? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का थैंक्स करते हुए आपके ज़रिए से मरकज़ी हुकूमत और यूटी गवर्नमेंट तक एक गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो आप आरबीए कोटा कम करने की अफवाहें आ रही हैं, तो इसमें हमारी गुजारिश यही रहेगी कि इन इलाका जात को मज़ीद आप पिछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जो भी लोग ये सोच रखते हों, हम उनसे यही मांग करेंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि अब इन इलाकों को आगे अपलिफ्ट करने के लिए आपको मज़ीद कोटे में बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आपने पिछले साल हमारे मरकजी सरकार ने पहाड़ी स्टेटस में हमारे वैली चिनाब के कुछ इलाका जात लाए, जिनमें हमारे रामबन और बनिहाल के पहाड़ी इलाकों को इग्नोर किया गया। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि उस पहाड़ी स्टेटस में भी हमको लाया जाए, और मैं वो खुशनसीब शख्स हूँ जो पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड में एज ए मेंबर नॉमिनेट हुआ था, लेकिन हमको एंट्री नहीं दी पाई। तो ये नाइंसाफी है इन इलाका जात के साथ जो हमारे जो है पहाड़ी इलाके। पंचायती इलेक्शंस जो है काफी टाइम हो गया, मुद्दत खत्म होगी, आप भी सरपंच रहे हैं, तो एक ग्रास रूट लेवल पे जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स जो है वो पंचायतों के जरिए लोगों तक पहुंचती है, तो उसका इलेक्शन ना होना, उस पर आपका क्या ख्यालात है? और अब डीडीसी बीडीसी की भी मियाद जो है खत्म हो गई है, तो आप क्या चाहेंगे कि इलेक्शन कब तक हो ताकि दोबारा से डेमोक्रेसी जो है ग्राउंड रूट लेवल पे पहुंचे? बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है हमारी ये लड़ाई लड़ रही है और 2 साल हो चुके हैं। अब ये तो मुसलमा हकीकत है, जब आपका गांव मजबूत है तब आपका मुल्क मजबूत है। तो गांव के लोग जो हैं इस वक्त दर हैं, इनके यहाँ फैसिलिटेट सहूलियात नहीं हैं। जब आपकी पंचायतें वजूद में होते हैं तो गांव के अंदर इजलास होते हैं और इंतज़ामिया का पुल ये जो पंचायतें कर रही हैं, हम मुसलसल 2 साल से गुजारिश कर रहे हैं ये मरकजी हुकूमत से भी और यूटी गवर्नमेंट से भी, और हम दोबारा से गुजारिश करेंगे कि इन गांव के लोगों के मसाइल के अजाले के लिए आपने फिलफोर जो है पंचायती इलेक्शन करने चाहें ताकि गांव के लोगों को उनकी दिलेज पे जो है इंसाफ मिल सके। तो सर, यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे पंचायतों की आपने बात की, पंचायतों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि काम का जो डेवलपमेंटल वर्क है इस बार जो है डीडीसीज के जरिए ही इस प्रोजेक्ट को जो है अप्रूव किया गया है, लेकिन काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है। तो आने वाला मौसम सरमा का है, बर्फबारी हो जाती है पहाड़ी इलाकों में, तो क्या अपील करेंगे आप डिपार्टमेंट से और जो जिम्मेदार इदारे हैं ताकि जल्द से जल्द ये डेवलपमेंटल वर्क शुरू हो और आवाम का जो है काम हो सके? बहरहाल मैं जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन जनाब इलियास खान से मुतअद्दिद बार मिल चुका हूं और उनसे गुजारिशात किए हैं कि आप हमारे इलाका पोगल में एक अवामी दरबार कीजिए और आज खुद इलाके का वो जो है जायज़ा लीजिए कि यहाँ किस किस्म की ज़रूरत है। तो इसके अलावा हमारे जो टेंडिंग हुई है तो हम मौजूदा यूटी गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करेंगे कि आगे बर्फबारी आने वाली है और बहुत सारे पैसे जो है फंड्स जो है लैप्स हो जाती हैं, और उन टेंडरिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आपने जो है ग्राउंड पे काम करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास मेन पावर की किल्लत है। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए आज बेहतरीन मौका है कि हमारे यहाँ जो है दूर दराज इलाकों में जो है तरक्याती काम शुरू की जाए ताकि वो अपने हदफ पूरा करके उनको तकमील तक लिया जाए, वगरना फिर बहुत सारे फंड जो है लैप्स हो जाते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे इकबाल कटोच साहब जिन्होंने तफसीली तौर पर आरबीए कोटे को लेकर भी बात की कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और ज़िला रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं उन्हें जो है पहाड़ी स्टेटस में दाखिल किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी मुस्तफ़ीद हो सके। और उसके अलावा उन्होंने पंचायती इलेक्शन को भी जल्द अज जल्द कराने का मुतालबा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी, और जो तरक्याती काम जो है पंचायतों में होने हैं उनको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जम्मू से नेशनल हाईवे से बिलाल बाली।